ये जो 75 पे बढ़ाए हैं ये कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट में फ्री में दिए तो वो 25 साल 75 रुपए के लिए नहीं। तो एक बार फिर से हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स ने यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बात की है 75 रुपीज़ को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 रुपीज़ बढ़ाने का फ़ैसला जो भी हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो सभी डेली वेजर्स के लिए ये फ़ैसला जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। यानी अब जो हमारे डेली वेजर्स को यहाँ पर 225 पर डे यहाँ पर दिया जाता था, तो अब इन्हें यहाँ पर 300 पर डे जो है वो दिया जाएगा। तो ये अराउंड 9,000 के आसपास बनता है। तो इस हवाले से यहाँ पर हमारे डेली वेजर्स ने बात की है। तो क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स भाइयों का, तो चलिए आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बीतने के बाद भी देखिए ये जो 75 पे बढ़ाए हैं ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ये रूटीन वर्क है। और इसको भी बढ़ाने के लिए सरकार ने 1.5 साल का एक्स्ट्रा टाइम लिया है। हमारे भारत का कानून है जो लेबर लॉज कहते हैं कि 3 साल के बाद और 5 साल के पहले ये मिनिमम वेज रिवाइज होना चाहिए हर सूरत में। ये 2020 में दिसंबर में होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट जो रिवाइज हुआ था 2017 में हुआ था दिसंबर में, तो ये दिसंबर 2020 में होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने 1.5 साल तक लटकाए रखा। जब हमारा 18 तारीख को जब एलजी साहब का गिराव रखा था तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद शाम को हमें डिवकाम राघव लंगर जी ने बुलाया था, तो तब ये चीज़ चर्चा में आई थी कि हम आपकी बेजेस बढ़ाने की कोशिश करें, हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी जो है बेजेस बढ़ जाएगी। तो हमने उनको तभी बताया था बेजेस बढ़ाना सरकार कोई आसान नहीं कर रही, ये इंडेक्स के हिसाब से बढ़ती है। और 2017 से लेके इस वक्त तक जो इंडेक्स बढ़ा है वो 40% बढ़ा है, और बेजेस 40% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो भी इन्होंने 35% के आसपास बढ़ाई है। वो भी 500 रुपये ये खा गए। और हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। वो हमने तब भी क्लियर किया था, आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है। और देखिए ये पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का दबाव था इनके ऊपर, तभी इन्होंने उसी रात को ऑर्डर निकाला और उसका दबाव सामने दिखाई दिया प्रधानमंत्री की रैली में। वहां पे किसी को भी काले ड्रेस में नहीं जाने दिया गया। इवन की काली सॉक्स जिसने पहनी हुई थी वो भी उतरवा ली गई, क्योंकि पीएच एम्प्लॉय फ्रंट ने कहीं ना कहीं ये कहा हुआ था कि उनका स्वागत जो है वो काले झंडों के साथ किया जाएगा। और इतना डर इनके अंदर था। और मैं सभी तमाम डेली वेजर साथियों का शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने ये डर इनके अंदर पैदा किया है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आज टेम्परेचर देख लीजिए, और नेक्स्ट दौरा जो प्रधान छोड़ा, क्योंकि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का प्राइड है, पूरे वर्ल्ड का प्राइड है, इसलिए हमने उनको माफ कर दिया। जिस दिन वो बीजेपी का प्रचारक बन के आएंगे तब माफ नहीं करेंगे। और अभी होम मिनिस्टर का दौरा है, उस पर हमारी डेफिनेटली स्ट्राइक होगी अगर एलजी प्रशासन इस चीज़ से बचना चाहता है, क्योंकि हम जो स्ट्राइक होगी वो काम छोड़ होगी, और पब्लिक भी सड़कों पे होगी, डेली वेजर भी सड़कों पे होगा, और फिर तमाशा जो जम्मू के अंदर होगा उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन सर हमें उम्मीद तो बहुत थी कि 24 को मोदी जी आ रहे हैं, वो डेली बेसिस को पैकेज देंगे। खबर में चैनल के थ्रू ही सुनते आ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, हमें निराशा ही मिली है। और उनके एक दिन पहले मिडनाइट को उन्होंने 75 रुपये हमारे बढ़ा दिए। वो 75 रुपये तो हमें एक लॉलीपॉप दे दिया ना कि ये चुप हो जाए, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे साथी जो जम्मू फ्रंट के आए हैं, यूनाइटेड फ्रंट के हमारे साथी आए हैं, रविहंस जी, होशियार सिंह जी, ताज जी, रकेश जी, ये हमें आज चर्चा के लिए हमने इनको बुलाया यहाँ कि आने वाले दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं। और अपने साथियों को, थोड़े थोड़े साथी हमने बुलाए, ज़्यादा नहीं बुलाए, हम साथियों के साथ चर्चा की है कि आने वाले नेक्स्ट जब अमित शाह जी का जहां दौरा होने वाला है, हम काम छोड़ो हड़ताल करेंगे और पानी बंद करेंगे। और पानी बंद की जितनी भी जिम्मेवारी वो सारी एलजी एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। आए दिन हम हड़ताल करते रहे, आप भी हमें कवरिंग लेते रहते हो कि आज बंद कर रहे हैं, कल बंद कर रहे हैं। अब हम करो या मरो की नीति पे अपनाने वाले हैं, हम पीछे नहीं हटे। चाहे हमें नौकरी से निकाल दें, चाहे एक ऑर्डर निकाले कि इनको निकाल दो, हमारी पेंडिंग में दे दे, हम निकलने के लिए तैयार हैं। हम आज आपके माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम, अगर आप वेरिफिकेशन करो ना, मुझे बोलते हैं कि ये लड़के नहीं है, बैकडोर एंट्री है, पाप की घंटी है, भाई क्लियर कौन करेगा? कोई क्लियर नहीं कर, सिर्फ भाषण ही देते हैं मीडिया में। आए दिन राणा साहब बोलते हैं कि
कोई आप क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर सारे टक्कर मारने के लिए तैयार हैं। रैना साहब को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब लोग तैयार हैं। अब टक्करों ही मारेंगे, सड़क पे मारेंगे, दीवार पे मारेंगे, पीएचई के स्टेशनों पे जाके मारेंगे। अब टक्करों के लिए अब तैयार हो जाइए। अब ये पीछे हटने वाले नहीं है। अब इन्होंने मन बना लिया है कि करो या मरो, अब आर जा पार। हम तो अपने बच्चों को भी बता गया कि हम पता नहीं पहुंचे घर या ना पहुंचे। जिस दिन स्ट्राइक शुरू होगी ना रवि हंस को पूरा आज हम आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे सांबा की टीम 10, 20, 50 जितने भी आप बोलोगे हम जम्मू आने के लिए तैयार हैं और करो या मरो की नीति हम अपनाने वाले। बिल्कुल। आप ऋषि जी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सांबा में, इसके बाद बिलावर में, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग जाएंगे। 25 साल हमने डिपार्टमेंट में फ्री में दिए, तो वो 25 साल 75 रुपये के लिए नहीं दिए। हमारा फ्यूचर ख़त्म हो गया। अब ये अपने बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है हमारी। इस लड़ाई को, अपने बच्चों को फ्यूचर को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम अपनी बलि तक दे देंगे। एलजी साहब को साफ स्पष्ट संदेश है हमारा। 25 साल हमने डिपार्टमेंट में दिए हैं। हमें उम्मीद रेगुलेशन पॉलिसी की है, हमें उम्मीद पेंडिंग वेजेस की है, हमें